अफसोस थोड़ा है, गिला तुमसे नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है। ये बात कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुद तो बहे बनमैली कुचैली, पर अपने सपूतन को नहलाती और दुलाती है। अरे वाह, खुद तो बहे बनमैली कुचैली, पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। खुद तो करे पान दूध फूल पर गुजारा, पर अपने सपूतन को ये पेट भर भोजन कराती है। अब आदरणीय मृत्यु की बेर अगर यही दो बूंद कंठ में पड़ जाए तो यही दो बूंद बैकुंठ को भिजवाती है। भक्त है बड़े भैया, आप देख सकते हैं, आप हर व्यक्ति के ऊपर लागू है ये बात। जब हम धर्म पथ पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्य पथ पर रहते हैं, धर्म पर रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा दुख मिल जाता है कि ईश्वर की तरफ उंगली उठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि भगवान मैंने तो आपकी हमेशा सेवा किया, किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सही बोला, तो आज फिर मुझ पर ये ऐसा कष्ट, ऐसा दुख क्यों? एक भक्त ऐसा ही दुखी भक्त गया भगवान के दरबार में, मंदिर में, और भगवान के सामने कहने लगा कि आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं। लेकिन कैसे हैं? कैसे? अगर आप ईश्वर हैं तो मैं भी कौन हूं, सुनिएगा। सुनिए। बिल्कुल। बड़े भैया दिखा रहा हूं एक प्रयोग, ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत हुआ होगा, लेकिन बस एक देखिएगा। उस भक्त ने कहा कि भगवान तुम्हारे दादाजी, आदरणीय गुरुजी, तुम्हारे कहा भगवान तुम्हारे हाथ के पुतले जले और दफनाए जाते हैं। अरे वाह, आपने जिन इंसान रूपी पुतलों को बनाया है वो जलाए और दफनाए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ के पुतले जले और दफनाए जाते हैं। और एक बार हमारे हाथ के पुतले सदा ही अपनाए जाते हैं। क्या बात है, वाह। बड़े भैया, कोई भी मंदिर हो, कोई भी देवस्थान हो, उस मूर्ति को आकार किसी इंसान ने ही दिया होगा। किसी की हिम्मत है कि जाकर के जला दे या दफना दे, खंडित कर दे? लेकिन ईश्वर जो आपने इंसानों को बनाया है, वो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उनको दफन होना है या जलाया जाना है। हमारे हाथ के पुतले
ही अपनाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा ही अपनाए जाते हैं। एक तर्क और देखिएगा, वो भक्त कह रहा है कि भगवान क्या प्रेम है। अरे वाह। ये परम सम्मानी हमारे दादा हमारे बाबूजी श्री राम किशोर पाठक जी, ये पुनः पुनः 201 पत्र मुद्राएं, सुंदर सा पुष्पहार, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, सादर प्रणाम नमन कर रहा जय। हूं। और आइए सुनिएगा एक पंक्ति और। सुनिए। अब वो भक्त कह रहा है कि भगवान भगवान मेरे, अब तर्क देखिएगा, मेरे पुतले के आगे तेरा ये पुतला सर झुकाता है। वाह क्या बात। मेरे पुतले के आगे ये तेरा पुतला सर को झुकाता है, और हमारे ही बनाए घर के वो फेरे लगाता है। दादा शर्मा जी सुनिएगा, सुनिए। और एक बात बड़ी बढ़िया कही, एक पंक्ति बढ़िया निकल के आई, क्या क्या? हजारो रे दजारो पजारो, कहा प्रभु क्या लाते हो गुरु? हजारों ऐब पुतले में तुम्हारे पाए जाते हैं। आपके बनाए पुतलों में हजारों ऐब पाए जाते हैं, हमारे बनाए पुतले में एक ऐब गिना दो आप। हमारे हाथ के पुतले सदा ही अपनाए जाते हैं। हमारे हाथ के पुतले सदा ही अपनाए जाते हैं। और भगवान तुम्हारे नाम के चर्चे हमारी ही बदौलत है। क्या बात। तो सुनिएगा। सुनिए। निछावर कर दी हमने तुम पे अपने दिल की दौलत है। निछावर करती है हमने वो या पूरे दिल की दौलत है। लेकिन प्रभु आज जो ये दुख मिला है, नतीजा कुछ नहीं हासिल, यही गम खाए जाते हैं। तुम्हारे हाथ के पुतले सदा ही दफनाए जाते हैं। तुम्हारे हाथ के पुतले सदा ही अपनाए जाते हैं। आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूं। सुनिए। वो भक्त कह रहा है, क्या? क्योंकि भक्त का हठ भी होता है बड़े भैया, बिल्कुल। तो वो कह रहा है भगवान भगवान हमारे घर में रहने का करो चुकता किराया है। क्योंकि हमारे बनाए घर में तो रह रहे हैं आप। हमारे घर में रहने का करो चुकता किराया है। हमारे घर में रह कर ही हमी पे जुल्म ढाया है। हमारे घर में रहे करके हमी पर जुल्म ढाया है। अंतिम पंक्तियां सुनेगा।
अरे गुजरती गुजरती दिल पे क्या सागर यही बस फरमाए जाते हैं हमारे हाथ के पुतले सदा ही अपनाए जाते हैं हमारे हाथ के पुतले सदा ही अपनाए जाते हैं सदा ही अपनाए जाते हैं। धन्यवाद प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।